पूरे भारत में गोल्ड की एक अलग डिमांड होती है और ये गोल्ड लोगों के मुसीबत के समय उनके बहुत काम आता है। और यही वजह है कि भारत के कई ऐसे बैंक हैं जो कि गोल्ड लोन देते हैं। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ कि नकली गोल्ड की जगह पर गोल्ड लोन दिया जा रहा है तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला धनबाद के बैंक ऑफ इंडिया के सरायढेला ब्रांच में सामने आया है, जहां पर नकली गोल्ड देकर लोन उठा लिया गया और उसके बाद ईएमआईज़ की भरपाई नहीं की जा रही थी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर कैसे इतने बड़े बैंक से इतनी बड़ी चूक हो गई। आइए इस मामले पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बैंक ऑफ इंडिया सरायढेला ब्रांच के ब्रांच मैनेजर मौजूद हैं, विश्व प्रताप सिंह सर। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा मामला जो अभी आया हुआ है और कब आपको इसके बारे में जानकारी मिली? एक्चुअली में हमारे बैंक में कुछ गोल्ड लोन अकाउंट्स हुए थे, तो जब हम वो एनपीए में टर्न हो गए थे, जो मतलब हम कह सकते हैं कि जिनमें ईएमआईज नहीं आते हैं। ईएमआई नहीं आने के बाद जब वो एनपीए में टर्न हो गए तो हमने बैंक के नियम के अनुसार उन कस्टमर्स को लीगल नोटिस दिया और हमने रिकवरी करने का कोशिश किया। जब लीगल नोटिस का जवाब नहीं आया तो हमने अपने प्रोसीजर के हिसाब से उनका रिवैल्यूएशन करने का कोशिश किया। रिवैल्यूएशन के लिए एक कमेटी बनाई गई। रिवैल्यूएशन में जब हमने उनका रिवैल्यूएशन किया तो हमें फेक गोल्ड पाया गया। फेक गोल्ड पाया गया जिसमें टोटल अमाउंट अराउंड 42 अकाउंट्स हैं 28 कस्टमर्स के, और अमाउंट अराउंड 1,26,00,000 है। तो यही है अभी सिचुएशन। तो उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज किया है थाने में, और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन और थाने का अनुसंधान अपने बेसिस पे चल रहा है। इसके पहले सर इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर किसकी मिस्टेक की वजह से इस तरह से 28 जो कस्टमर्स हैं उनके फेक गोल्ड पर उन्हें लोन दिया गया? इस बारे में अभी भी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। ये तो जांच का विषय है और जांच अपने स्तर पर चल रही है। हमारे बैंक की टीम की तरफ से भी चल रही है और ये जो हमारे पुलिस स्टेशन है, थाने हैं, उनसे भी चल रही है। जैसे जैसे वो लोग जांच करेंगे, विषय है, जांच का विषय है, जैसे जैसे क्लियर होगा वैसे वैसे हमें पता चलेगा इसके बारे में। नाम तो बता पाना संभव नहीं है, तो जांच का ही विषय है। कुल मिलाकर 28 कस्टमर्स के नाम हैं। तो ये सारे जो भी कस्टमर्स हैं वो आसपास के मतलब धनबाद से या बाहर के भी हैं? सब धनबाद जिले के ही हैं। तो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है इसके बारे में कुछ भी? हमने उन्हें कई बार नोटिसेस भी दिए हैं और हमने उन्हें ये भी नोटिस दिया नेचुरल जस्टिस के अराउंड में कि आपके खाते को फ्रॉड डिक्लेयर किया जा रहा है। उसके रिगार्डिंग में भी उनसे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है। इस तरह का जो ये मामला है ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी इस तरह के मामले जो वो बैंक में देखने को मिले? बैंक में इस तरह के मामले, हमारे बैंक में इस तरह के मामले तो नहीं दिखे हैं। ये पहला बार इस ब्रांच में दिख रहा है और मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने इस तरह का मामला नहीं देखा है। अब कहीं ना कहीं आगे से गोल्ड लोन देने में थोड़ी और सख्ती बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं अब ध्यान रखा जाएगा। देखिए, गोल्ड लोन का जो विषय है ना मैडम, ये सेवा के भाव से सरकार की तरफ से योजनाएं निकाली जाती हैं कि जैसे मान लीजिए कि गरीब किसान हैं जिनको स्वर्ण लोन की आवश्यकता है, वो उन्हें खेती करने के लिए आवश्यकता है, तो उन नॉर्म्स को आसान किया जाता है ताकि उन्हें वो सुविधा प्राप्त हो जाए। उसमें उसी तरह से हम लोग सुविधा प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। और जहाँ तक बात रही, ये एक घटनाक्रम गोल्ड लोन देने को नहीं रोक सकता है। हमें अगर अपने पब्लिक की सर्विस करनी है या सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट में कार्य करना है तो उस चीज़ में ये चीज़ रुकावट नहीं आ सकती। इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस या कुछ गलतियाँ हैं, वो गलतियाँ धीरे धीरे अनुसंधान में सॉर्ट आउट हो जाएंगी और सॉर्ट आउट होने के बाद जो भी दोषी रहेंगे उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस प्रकार से 28 ऐसे कस्टमर्स थे और 42 अकाउंट में इस तरह से नकली गोल्ड को लेकर बात सामने आई है, जिसके बाद इन लोगों ने उसकी जांच की, फिर ऊपर जोनल कमेटी गठित की गई, उसके बाद आगे जो प्रोसीजर है वो किया गया। फिलहाल इन्होंने बताया कि थाने में मामला दर्ज करा दिया गया, उन सभी के ऊपर फिलहाल केसेस दर्ज कर लिए गए हैं। उन लोगों को नोटिस भी इसके पहले भी कई बार भेजा जा चुका है और फिलहाल इन्होंने बताया कि इन फ्यूचर अगर गोल्ड लोन दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रोसीजर है और वो बैंक का जो भी टर्म्स हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सख्ती बरती जाएगी ताकि इस तरह के मामले जो है वो देखने को ना मिले इन फ्यूचर। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।